कि देश में हम जब सत्ता में आएंगे तो सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। तो नीरज जी देखते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का बयान आता है, आरएसएस का ट्वीट होता है, तो असुद्दीन ओवैसी से उसी समय मतलब यह है कि नीरज जी असुद्दीन ओवैसी जी को फ़ोन करके कहते होंगे कि आरएसएस का ट्वीट आ गया है, अब आप भी अपना ट्वीट कर दीजिए। ये गठबंधन से अलग होकर नीतीश जी ने भ्रम की राजनीति पैदा करने के लिए रामनाथ कोविंद को वोट देने का काम किया। अपना दरवाज़ा खुद से यहाँ ताला बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं देने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार में गद्दी देकर, कुर्सी देकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर उन्हें शक्ति देने का काम किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये नीतीश जी को निर्णय करना है। ये बताइए, अच्छा आपकी बी टीम है कि नहीं? AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? मेरी बी टीम कोई नहीं है। वो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान आता है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो बीजेपी और आरएसएस के साथ गठबंधन है, क्योंकि जब आरएसएस का ट्वीट का टाइम और असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट का टाइम मिलाइएगा तो दोनों का टाइम जो है वो सेम है। और वो भी एक और बयान दिए हैं कि जो बीजेपी है वो देश में भ्रम की राजनीति करती है, भ्रम फैलाती है। इन्हीं सब बात करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष जी है, हमसे बात करेंगे, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपकी जो बी टीम है वो असदुद्दीन ओवैसी है। मेरी कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपना काम करती है, और न मेरा कोई बी टीम है न कोई मेरा सी टीम है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जनता दल यू का ABCDEF सभी टीम है। उनके टीम में राष्ट्रीय जनता दल, उनके टीम में भाकपा माले, उनके टीम में कांग्रेस, जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, लगातार सनातन धर्म के खिलाफ आग उगलने का काम कर रही है। और वही इंडिया गठबंधन, जिस गठबंधन में जनता दल यू है और जिसके प्रवक्ता नीरज जी हैं, आज उसी इंडिया गठबंधन के नेता का बयान आया है कि देश में हम जब सत्ता में आएंगे तो सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। तो 110 करोड़ देशवासियों को पाकिस्तान भेजने के लिए सोच रहे हैं क्या? इंडिया गठबंधन देश के 110 करोड़ देशवासी को पाकिस्तान भेजना चाहता है क्या? यह देश की जनता कभी नहीं होने देगी। 110 करोड़ आप सर किसको कह रहे हैं? सिर्फ हिंदू को कह रहे हैं? 110 करोड़ देश की जनता, 140 करोड़ देश की जनता है, तो केवल हिंदू 110 करोड़ लोगों पर उन्होंने उनका बयान गया है। उनका बयान तो आया है कि सभी हिंदुओं सनातन धर्म को हिंदू ही मानते हैं। हमारे गीता, उपनिषद, महाभारत सभी में सनातन की चर्चा है, और आप सभी जानते हैं कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सनातन को जो भी खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश में सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा, वह खुद समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ट्वीटवा कहा दोनों एक साथ कर देते हैं? आरएसएस और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के साथ ट्वीटवा एक साथ हो जाता है, नीरज जी कह रहे हैं। ये तो नीरज जी देखते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का बयान आता है, आरएसएस का ट्वीट होता है, तो असुद्दीन ओवैसी से उसी समय ट्वीट करते हैं। तो इसका तो मतलब यह है कि नीरज जी असुद्दीन ओवैसी जी को फ़ोन करके कहते होंगे कि आरएसएस का ट्वीट आ गया है, अब आप भी अपना ट्वीट कर दीजिए। तो हम तो ये उनके बी टीम है, हमारे तो बी टीम कोई है नहीं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, देश को, जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, तो मैं नीरज जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब 2017 में उन्होंने हमसे अलग, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर, और देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को नीतीश जी ने जो समर्थन देने का काम किया था, क्या वह भ्रम की राजनीति नहीं है क्या? नीतीश जी भ्रम की राजनीति करते हैं। जनता दल यू बिहार वासियों के बीच आज भ्रम की राजनीति 2014 से करने का काम कर रही है। 2014 के पहले जनता दल यू भ्रम की राजनीति नहीं करती थी, जब हमारे साथ थी। 2014 में जब जनता दल यू हमसे अलग हुई, और 2017 में जब रामनाथ कोविंद देश के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उन्होंने यूपीए गठबंधन से अलग होकर नीतीश जी ने भ्रम की राजनीति पैदा करने के लिए रामनाथ कोविंद को वोट देने का काम किया। नीतीश जी कभी राजगीर चले जाते हैं तो बिहार वासियों को भ्रम में कर देते हैं। अभी 4 घंटा G20 के मीटिंग में भाग लेकर के प्रधानमंत्री और जे बाइडन के साथ फ़ोटो शेयरिंग करने का काम करके फिर बिहार वासियों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। और हमको नीरज जी और जनता दल यू कह रहा है कि भाजपा भ्रम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रम की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत और काम
पारदर्शी है, साफ है। जिस तरीके से आप फोटो की बात कर रहे हैं, उस फोटो से तो पूरा हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के कितने लोग सदमे में सोच रहे कहे ना नीतीश जी फिर पलटी मार दे, आप लोग के साथ आ जाएं। तो जो सदमे में है उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई न उनके जाने से कोई परेशानी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए। आएंगे तब आप में शामिल होना चाहेंगे तब। देखिए, नीतीश जी ने अपना दरवाज़ा खुद से यहाँ ताला बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार में गद्दी देकर, कुर्सी देकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर उन्हें शक्ति देने का काम किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब वे भारतीय जनता पार्टी के दरवाज़ा का ताला स्वयं बंद करके यहाँ से चले गए हैं। मतलब नो एंट्री। अब निर्णय करना उनको है और राज्य की जनता तय करेगी आने वाला दिन में क्या होगा। मतलब नीतीश जी आएंगे, आना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए, मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि नीतीश जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के चाबी उनके पास है तो बंद करके, तो मतलब चाबी उनके पास है, वो आ सकते हैं अपना ताला खोल करके। यही कहना चाह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, आप बार बार पूछिएगा, मैं यही कहूंगा। आप तो कह रहे कि नीतीश जी खुद से, हाँ नीतीश जी ने ताला स्वयं बंद किया है, तो चाबियां तो उन्हीं के पास है ना। जब चाहेंगे तो खोल के आ सकते हैं आपके पास। तब तो ये नीतीश जी को निर्णय करना है। अच्छा नीतीश, ये बताइए, अच्छा आपकी बी टीम है कि नहीं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? मेरी बी टीम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं की राजनीति करती है। जिस देश में 303 सांसद हैं, उसके कोई बी टीम की आवश्यकता है क्या? चलिए, तो पीयूष जी की बातों का आप लोगों ने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस पार्टी की देश में 303 सांसद हो, उसे बी टीम की जरूरत है क्या? और नीरज सिंह जी के बयानों का इन्होंने खंडन किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।